नारद जी ने सवाल किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत से तर जाए अच्छा है क्या? पुण्यात्मा भी तरेगा क्या? पुण्यात्मा तर जाए अच्छा, कोई पापी तरेगा भागवत से? हाँ, भागवत से सारे पापी तर गए। कितने बड़े बड़े। एक पापी है धुंधकारी। मैया धुंधकारी को जानती हो आप? आप जानती हो मैया धुंधकारी को? बोलो हाँ या ना। क्या मैया जानती हो तो हाँ करो, नहीं जानती तो ना करो। मेरी माँ इतना क्या सोच रही हो? उसके घर का एड्रेस थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे। धुंधकारी को आप जानती हो मैया? क्यों, बगल में रहता है क्या? सुना, धुंधकारी एक दुष्ट व्यक्ति है। धुंधकारी के मां का नाम है धुंधली और पिता का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जी का ये दुष्ट बेटा धुंधकारी, इनके यहाँ एक गाय है, उस गाय को एक बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। आत्मदेव जी को बच्चे हो नहीं रहे थे, एक संत जी से याचना की, संत जी ने फल दिया तो फल धुंधली ने खिला दिया गाय को, तो गाय को बच्चा हो गया। और बहन का बेटा खरीद लिया तो वही खरीदा बेटा धुंधकारी है। अब धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो अपने पिता को मारता है। सारे पैसे दो, नहीं दिया तो मारा, खूब मार लगाई, खूब कस के मारा, तोड़ दी कमर मर सब। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप पे हाथ उठाते हैं, कुछ धुंधकारी जैसे दुष्ट बेटे। भगवान करे ऐसे बेटे किसी को ना हो कि जो माँ बाप पे हाथ उठाएं। कितनी बहुएं ऐसी हैं जो अपनी सास पे हाथ उठा लेती हैं, सास को मारती हैं। मेरी माँ, कुछ अपराध ऐसे हैं जो कभी माफ नहीं किए। कुछ अपराध माफ किए जा सकते हैं। क्यों? आपसे जो गलतियां हुई हैं, जो अपराध हुए हैं, कुछ अपराध ऐसे हैं माफ किए जा सकते हैं, पर माँ बाप को हाथ उठाया हो किसी बेटे ने, उसका अपराध माफ नहीं होगा। माँ बाप पर हाथ उठाने वाले बेटा को, बहू पर हाथ, बहू सास ससुर पर हाथ उठाने वाली बहू को कई जन्मों तक नाली का कीड़ा बनके तुम्हें उस पाप का दंड भोगना ही पड़ेगा। तुमने जो पुण्य किए हैं, अच्छा है कि आप सुधर गए हो, पर जो पाप हो गए हैं उसके लिए तुम्हें भोगना पड़ेगा। कुछ पाप ऐसे हैं जो मिटते नहीं, कुछ पाप ऐसे हैं मिट जाते हैं। क्यों मैया? सही। जैसे पेंसिल से लिखा हुआ कोई भी शब्द मिट जाता है, पर पेन से लिखा हुआ नहीं मिटता। क्या ये सही है मैया? बोलो मेरी माँ। पेंसिल से लिखा हुआ मिट जाता है, पर पेन से लिखा हुआ नहीं मिटता। वही है, कुछ पाप मिट जाते हैं, कुछ पाप नहीं मिटते। तो ऐसे पाप कभी ना करना जो नहीं मिटते। कुछ होते हैं पाप, कुछ होते हैं महापाप। महापाप में 5 महापाप बताए। महापाप कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? मच्छर मार देना, मक्खी मार देना, झूठ, छोटा मोटा, ये सब ये पाप है। ये पाप ठीक हो जाएगा। पर कुछ महापाप हैं, वो फिर पेन की तरह लिख गए, अब वो भोगनी पड़ेंगे आपको। महापाप क्या है? पहला महापाप, अपने माता पिता को मारना, ब्राह्मण को मारना और गाय को मारना। ये तीनों एक हैं। ब्राह्मण को मारना, माँ बाप को मारना और गौ हत्या करना, ये महापाप है। पहला महापाप है ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या और माँ बाप को मारना। ये पहला महापाप है। ये कौन सा महापाप है? पहला। ये पाप नहीं है, ये तो जोर से, कौन सा? महापाप। दूसरा
शराब पीना, शराब पीना, अपने स्वाद के लिए मांस खाना, मांस खाना, शराब पीना, शराब को भी महापाप में रखा गया है। क्योंकि शराब पीने वाला अपनी माँ को बोलता है उल्टा सीधा, मारता भी है। तो शराब से ही सब चीजें शुरू होती हैं। तो शराब और मांस भी महापाप के अंतर्गत है। दूसरा महापाप है शराब और मांस। समझ गई मेरी माँ? शराब और मांस आप लोग तो नहीं खाते पीते, अंडा वंडा तो नहीं खाते मैया, ये महापाप है। मुर्गी अपने स्वाद के लिए आपने मार डाली। एक सज्जन बोले महाराज जी हम थोड़ी मुर्गी मारते हैं, हम तो खरीद के लाते हैं। तो भाई साहब तुम्हारे लिए ही तो उसने मारा है, मुर्गी तुमने मारी नहीं, चलो मान लिया, पर तुम ना खरीदने जाते तो वो क्यों मरती? तो मरी तुम्हारे लिए, तो हत्या किसको लगेगी? आपको ही लगेगी ना। जो मारा हो उसको भी लगेगी, और तुम उसको मरवाए हो और तुम भी अब वही भोगोगे फिर। तो दूसरा महापाप है शराब पीना और मांस खाना। तीसरा महापाप है स्वर्ण की चोरी करना। मैंने मेहनत से 1000 रुपए कमाए और किसी ने चुरा लिया। बाप ने बेटी के लिए सोना इकट्ठा किया था, चोर ने चुरा लिया, उस चोर को महापाप लगेगा, महापाप। चोरी काहे की चोरी? यदि आपने किसी के घर से गेहूं चुराया है, यह महापाप नहीं है। आपने किसी के घर से गेहूं चुरा लिया, यह महापाप नहीं है, यह पाप है। चने चुराए, खाद्य पदार्थ चुराए, सब पाप है। पर किसी का तुमने सोना चुरा लिया, स्वर्ण की चोरी, महापाप के अंतर्गत है। स्वर्ण की चोरी किसके अंतर्गत है? महापाप। कितने हो गए? चौथा महापाप अपने गुरु पर और गुरु पत्नी पर कुदृष्टि रखना महापाप है। कोई अपने गुरुजी को गंदी निगाहों से देखे, कोई महिला या कोई पुरुष गुरुजी की पत्नी को गंदी निगाहों से देखे, या गुरुजी अपने शिष्य को या किसी शिष्या को गंदी निगाहों से देखे, ये सब महापाप है। गुरु और गुरु पत्नी, गुरु जी की जो पत्नी है उन पर कोई कुदृष्टि रखे, गुरु जी पर कोई कुदृष्टि रखे, या गुरु किसी स्त्री पर कुदृष्टि रखे, अपनी शिष्या पर या किसी भी व्यक्ति पर, वो चौथा महापाप है। कुल मिला के चरित्रहीन कोई भी हो, हम उसे महापापी कह सकते हैं। रावण भी महापापी था, सीता पर हाथ डाला उसने, सर्वनाश हुआ। फिर ये 4 महापाप। और 5वां महापापी जो इन चारों के संग उठता बैठता हो, इनसे संबंध रखता हो, वो 5वां महापापी है, वो भी महापापी है। ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो लोग गलत हैं, क्योंकि आज वो गलत है, तुम संबंध रखोगे तुम भी गलत हो जाओगे। क्योंकि जैसी संगत करता है आदमी वैसा रंग चढ़ता है। तो शराबी की संगत करोगे तो शराबी बन जाओगे, मांसाहार की संगत करोगे मांसाहारी बन जाओगे। एक पंडित जी थे, वो मांस नहीं खाते थे, पंडित जी थे, पर उन्होंने एक दोस्ती कर ली एक ऐसे आदमी से कि जो मांस खाता था। लोगों ने समझाया इसकी दोस्ती ना करो, तुम पंडित आदमी हो, तुम सात्विक आदमी हो, कहीं तुम्हें ये मांस ना खवा दे। नहीं जी, पंडित जी कहे नहीं, मैं तो मांस खाते ही नहीं, बस दोस्ती किया हूं। तो उस दोस्त ने एक दिन उसको कहा चलो आज हमारे घर में आपका स्वागत है। तो उसने ले गया। तो उसने कहा पकौड़े बने हैं, गरम गरम खाओ। पंडित जी को लगा पकौड़े हैं, पकौड़े उसने खाए। जब खा लिया तो उसने बताया ये अंडे के पकौड़े थे। ये काय के पकौड़े थे? अंडे के। अंडे के पकौड़े बना के खवा दिया उसने। तो क्यों भाई तुमने ऐसा क्यों किया? बोले आप बड़े ज्ञानी पंडित बनते थे कि हम तो देखो मांस नहीं खाते, आज हमने खवा दिया कि नहीं आपको? तो
कुछ लोग जानकर आपका धर्म भ्रष्ट करने की चाहत रखते हैं, इसलिए कदापि गलत लोगों की संगत करोगे, कभी ना कभी वो गलती आपको ले डूबेगी। इसलिए गलत लोगों की संगत से बचो, शराबी की, दुष्ट आदमी की संगत से बचो, क्योंकि जो जैसा होगा वो आपको भी वैसा बनाना चाहेगा, वो अपने ही रंग में आपको रंगना चाहेगा। इसलिए पानी पियो छान के और संगत करो जान के। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतरा है। कभी किसी का धर्म नहीं बिगाड़ना चाहिए, कभी किसी का धर्म नहीं बिगाड़ना और ना अपना खुद का बिगाड़ो। तो 5 महापाप हैं मैया, बाकी सब पाप, ये 5 महापाप। धुंधकारी ने अपने बाप को मारा, अपनी मां को मारा, ये महापाप हो गया। अब महापाप का दंड क्या? ब्रह्म राक्षस बना। धुंधकारी अपने पिता को मारा, अपनी मां को मारा, वैश्याओं को रखा, वैश्याओं ने उसका गला दबा के मारा, जलते अंगार मुंह में डाल दिए, धुंधकारी मर गया। मर तो गया पर माँ बाप को सताया। अच्छा एक बात और बताऊं, तुमने कोई पाप किया होगा तो उस पाप का दंड तुम्हें यहीं मिल जाएगा, यहां मिले या कभी मिले, मिलेगा जरूर। धुंधकारी को प्रेत बनना पड़ा, उसकी पत्नियों ने उसके मुंह में जलते अंगार दे दिए थे। इतनी दर्दनाक मौत मरा था धुंधकारी, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को मारा था। माँ बाप पर हाथ उठाने वाले कुत्तों की मौत मरते हैं। इसलिए कभी ये गलती कभी ना करना, कभी गलती ना हो, अपने से बड़ों पे हाथ ना उठाना कभी। तो श्री अब धुंधकारी प्रेत बना। अब प्रेत बना तो मुक्ति कैसे हो? तब गौकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनाई, और भागवत सुनने से धुंधकारी की मुक्ति हुई। तो भागवत ही एक ऐसा साधन है इस कलयुग में जो पापी से पापी को आज भव सागर से मुक्त कर सकता है। इसलिए आप थोड़ी ही सही पर भागवत रोज सुना करो, ज्यादा नहीं, थोड़ी ही सही। सत्संग से जुड़े रहोगे तो संसार के बुरे संग से बचे रहोगे, और सत्संग से छूट गए तो कुसंग तो मुंह बाए खड़ा है तुम्हें निगलने के लिए। समाज में 2 ही चीजें हैं, या तो सत्संग या तो कुसंग, या तो अच्छी संगत या तो बुरी संगत। तीसरा क्या है? क्या है मैया तीसरी? तो आप अच्छी संगत से जुड़े, वरना बुरी संगत तो मुंह फाड़े बैठी है कि कब आपको वो निगल ले। तो मैया इसलिए बुरी संगत से आपको क्या करना है? बचना है, और अपने बच्चों को। अच्छा, बुरी संगत से कैसे बचेंगे? बुरी संगत से बचने के लिए सत्संग को करते रहो। अच्छी संगत इतनी करो कि बुरी संगत को समय ना मिले, बुरे काम करने का समय ना मिले, बुरे लोगों के बीच में बैठने का। अपने आप को अच्छाई में इतना व्यस्त कर दो कि बुराई के लिए आपको समय ही ना मिले तो बुरा होगा ही नहीं। इसलिए कहता हूं कथाएं टीवी पर सुना करो, टीवी पर रह जाए तो अपने मोबाइल पर सुना करो। YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी में से कितने लोग कथा टीवी पर ऐसे चैनल खोल के आता है रोज सुनते हैं? हाथ उठा के बताइए। अच्छा, आप सभी सुनते हैं? मैया आप नहीं सुनती हो? मेरी माँ आप सुनती हो? मैया आप सुनते हैं? तो हाथ उठाओ, ऐसे थोड़ा एक्सरसाइज होती रहेगी, ऐसे ऐसे करते रहा करो। बैठे बैठे आप लोगों को ऐसा ना, हम नहीं चाहते कि आप बैठे बैठे भी बिल्कुल थोड़ा हाथ पांव चलाते रहिए। बोलो राधे राधे। कुल मिलाकर सत्संग टीवी पर या YouTube पर जुड़े रहिएगा। यहां पर गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चलती हैं, उन सेवाओं को भी आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। और
आप भी इस बड़े परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। YouTube पर कितना बड़ा परिवार है ये, 63 लाख लोगों का। भारत के सभी भक्त कथा सुनते हैं, आप जैसे भक्त, और जो नहीं सुनते आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबको प्रेरित करें। आप भी सुना। अच्छा बताइए, कथा सुनने में आपको कुछ मिलता है या नहीं? बोलो हाँ या ना। मैया कुछ मिलता है ज्ञान? तो आप चाहते हैं औरों को भी मिले तो जरूर दीजिएगा। अच्छा सुनिए, भगवान 7 दिन की कथा सुन के धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गए। भागवत प्रेत योनि से मुक्त कराने वाली कथा है। धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गए। परम विमान आया, विमान पर चढ़ के धुंधकारी चले गए। अब दूसरी बार गौकर्ण जी ने भागवत सुनी तो पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली जितने थे सब परम धाम को चले गए। भागवत केवल इंसानों का नहीं, कुत्ता बिल्ली भी यदि एक शब्द कान में सुन ले भगवान का, उनकी भी सदगति हो जाती है। भागवत सबको सदगति प्रदान करने वाली है, सबको सन्मार्ग पर लगाने वाली है। प्रिय भक्तों, इसके बाद नारद जी कथा सुनने बैठे, वहां भगवान प्रकट हो गए और वहां भगवान ने नारद जी पर कृपा की, प्रहलाद जी प्रकट हुए, सबने कीर्तन करके भगवान का स्वागत किया। अब श्रोता और वक्ता का हम निरूपण करने जा रहे हैं। श्रोता कैसे होने चाहिए? श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक तो श्रोता, एक श्रोता, एक सोता। जो सो जाए वो बेचारे सोते ही रहते हैं। एक सोता, एक श्रोता जो कथा सुने, और एक श्रोता बातें करने लग जाए, कुटर 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 कुटर। पंचायत, हमारी मैया जैसे पंचायत करने लग जाती है कभी कभी। श्रोता नहीं, कुटर कुटर चलता रहता। ऐसी ही बातें ये श्रोता है। तो आपको श्रोता बनना चाहिए। अच्छा, श्रोता 2 प्रकार के होते हैं। एक हंस जैसा श्रोता और एक बैल जैसा श्रोता। हंस के आगे दूध और पानी मिक्स करके रखेंगे तो हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। अच्छे श्रोता वो हैं जो कथा का सार तत्व ग्रहण कर लेते हैं, बाकी बातें छोड़ देते हैं। ये उच्च कोटि के श्रोता हैं। एक बैल की तरह कितनी भी अच्छी बातें करो उन्हें को समझ में नहीं आता, कितना भी अच्छा ज्ञान दो सब 22 पसेरी है। कितना भी अच्छा समझाओ, कितना भी अच्छा उन्हें रास्ता बताओ, वो समझते ही नहीं। तो श्रोता आप अच्छे वाले हैं, अच्छे वाले बने, समझें और जितना भी ज्ञान आपके पास है उसे पहले अपने में फॉलो करें, चरितार्थ करें। ये हो गई श्रोता की बात। अब वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता हो विरक्तो, वैष्णवो, विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो, धीरो, वक्ता कार्योति निष्प्रह। 7 दिन की कथा होती है तो वक्ता में 7 गुण होने चाहिए। वक्ता विरक्त हो, वैष्णव भगवान का भक्त हो, संप्रदाय से जुड़ा हो। जैसे ये दास अनिरुद्ध हमारी श्री संप्रदाय है। श्री मतलब लक्ष्मी जी से प्रारंभ हुई संप्रदाय। हमारी संप्रदाय में हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण। लक्ष्मी के सहित हम नारायण की पूजा करते हैं और वही नारायण राम और सीता है, वही नारायण श्रीमन नारायण राधा और कृष्ण है। हम किनके उपासक हैं? हम भगवान श्रीमन नारायण के उपासक हैं। वही नारायण हमारे राम है, वही हमारे कृष्ण है, वही हमारे तिरुपति बालाजी हैं, वही जगन्नाथ जी हैं, वही द्वारिकाधीश जी हैं, और वही जो आपके घर के छोटे से गोपाल जी हैं वो भी वही हैं। ये हमारी संप्रदाय हमें बोध कराती है कि हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच का, छोटे बड़े का भेद नहीं। जैसे आज बहुत लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि राम जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग हैं। क्यों? मैया, कई लोग कहते हैं गुरु जी क्यों बनाए? सुनो,
जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक आपके अंदर का भेद मिटेगा ही नहीं, यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हम जब छोटे थे, मैं अपनी आप बीती बताऊं जरा सी देर की, जब मैं छोटा था, जब ये दास अनिरुद्ध छोटा था, तब क्या हुआ, तब मैं बड़ा कंफ्यूज रहा करता था। मैं ये सोचा करता था कि मैं राम राम जपूं कि कृष्ण कृष्ण जपूं कि ओम नमः शिवाय जपूं कि नारायण नारायण जपूं, क्या जपूं, किसे मैं अपना इष्ट मानूं। राम जी को इष्ट मानूं पर मुझे तो कृष्ण भी प्रिय है, कृष्ण को प्रिय मानूं तो मुझे तो शिव जी भी प्रिय है। तो मैं क्या करूं, बड़ा कंफ्यूज रहता था। मैं इष्ट किसे मानूं, किसे पकड़ूं और किसे छोड़ूं, किसी को छोड़ने का दिल करते ही नहीं, क्योंकि राम भी हमारे, कृष्ण भी हमारे, शिव भी हमारे, अब किसे पकड़ूं। तब मैं बहुत कंफ्यूज था। ये मेरे बचपन की तब की घटना है जब मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया। पर जब मैंने गुरु मंत्र लिया अपने गुरु जी से, और जब मैंने वेद पुराणों का, शास्त्रों का अध्ययन किया, तब मुझे पता चला, रे मैं तो समझता था राम कृष्ण शिव जी सब अलग अलग हैं, लेकिन जब मैंने शास्त्रों को देखा तो ये तो अलग है ही नहीं कुछ। भगवान नारायण जो है वही राम है, और जो राम है वही कृष्ण है, वही नरसिंह है, वही वामन है, वही शिव है। अच्छा एक बात बताओ मैया, आप अपनी आंख में जरा यहां उंगली लगा कैसे देखोगे तो आपकी आंख से आप जो एक है ना वो दो दिखाई पड़ेगा। ऐसे मैया ऐसे देखो जरा, ज्यादा ना ठूस लेना, नहीं फूट जाए। मैया बहुत ज्यादा आंख में ना उंगली डाल लेना। नहीं आपका महाराज जी आपने तो आंख फोड़वा दी। आप लोग जरा अपनी आंख में हल्की सी उंगली करके देखेंगे ना तो आपकी आंखों में एक को दो दिखाई पड़ेगा। बचपन में हम लोग ऐसा चांद को देखने के लिए ज्यादा करते थे, ऐसे आंख में उंगली लगाई तो एक का दो दिखाई। ऐसा दिखता है कि नहीं, बस ये बता दो हमें, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। जैसे आंख में उंगली यहां लगाने से एक का दो दिखाई पड़ता है, वहां पर दो होता नहीं है, पर आंख की खराबी के कारण हमें दो दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जिसकी बुद्धि में खराबी है उसी को राम कृष्ण नारायण शिव अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, वो सब एक है। बुद्धि खराब होने से राम और कृष्ण अलग अलग दिखते हैं, पर बुद्धि ठीक है तो राम और कृष्ण अलग अलग तो है ही नहीं। वही मेरे राम त्रेता बन के, वही मेरे राम राम बन के आ गए, वही मेरे नारायण राम बन के आए, वही मेरे नारायण श्री कृष्ण बन के आ गए। जैसे गंगा में मूल धारा कितनी है, गंगा में धाराएं कितनी हैं, जोर से बोलो, गंगा में कितनी धारा है, ओनली एक। मूल धारा एक है, पर गंगा जी हरिद्वार आते आते 7 धाराएं में बट जाती हैं, वहां सप्तधारा नाम है। गंगा जी का हरिद्वार के ऊपर आपने देखा 7 धाराएं हैं, तो गंगा मूल में एक है, पर हरिद्वार तक आते आते 7 हो गई, और फिर आगे चल के फिर वो 7 एक हो गई। तो 7 दिख रही हैं पर वो 7 नहीं है। हर धारा में गंगा का ही पानी है। उसी प्रकार भगवान नारायण भी 3 धाराओं में डिवाइड हो गए। एक धारा बन गई ब्रह्मा, एक धारा विष्णु और एक महेश। ब्रह्मा विष्णु और, तो वही नारायण ब्रह्मा है, वही नारायण विष्णु है, वही नारायण शिव है, वही नारायण राम है, वही नारायण कृष्ण है, वही नारायण जगन्नाथ जी हैं, वही नारायण बिहारी जी हैं, वही द्वारिकाधीश जी, विठल नाथ जी, सांवरिया सेठ जी, और वही नारायण जो आपके घर में छोटे से गोपाल जी हैं, उन गोपाल जी में और बिहारी जी में और जगन्नाथ जी में और नारायण में कोई अंतर नहीं, वही है। तो ये अलग अलग क्यों दिखते हैं? केवल अज्ञान के कारण।
रस्सी में सांप कब दिखता है? बोलो, रस्सी में सांप कब दिखता है? जल्दी से बोलो, कौन बोलेगा? जब सामने अंधकार हो, जब सामने अंधकार हो, हल्का सा प्रकाश हो पर अंधकार हो, प्रकाश हो, तब आपको रस्सी में क्या नजर आ जाता है? रस्सी पर दिख रहा है सांप, क्योंकि अंधकार है। उसी प्रकार है एक पर दिख रहे हैं अनेक, यही बुद्धि का विकार है। यदि ये बुद्धि का इलाज किसी सच्चे गुरु से हो जाता तो अनेक की भावना मिट जाती और अनेक में एक का दर्शन हो जाता। अनेक में एक को देखना है, अनेक में एक है श्रीमन नारायण, वही राम है, वही कृष्ण है। तुम राम कहो तो भी अच्छे हो, कृष्ण कहो तो भी अच्छे हो, ओम नमः शिवाय कहो तो भी अच्छे हो, जगन्नाथ जी कहो तो भी अच्छे हो, द्वारिकाधीश जी कहो, गोविंद कहो, माधव कहो, मदन मुरारी कहो, मनमोहन कहो, कुछ भी कहो जो आपको अच्छा लगे। शास्त्रों में जो नाम दिए हैं उनमें से जो कहो सब अच्छा। बताइए गोविंद और गोपाल कितने हैं? मैया आप बताओ, गोविंद और गोपाल ये किनका नाम है? किनका? भगवान श्री कृष्ण को ही गोविंद, गोपाल, गिरिवरधारी, मनमोहन, नंद नंदन, यशोदा नंदन, वसुदेव नंदन, उन्हीं का नाम। ऐसे राम का नाम रघुनंदन, राम राघव, जैसे राम राघव रघुनंदन, जैसे इसका नाम क्या है? जोर से, जोर से और जोर से। आप फूल कह रहे हैं, इसका नाम फूल है। अच्छा हम कहें पुष्प तो क्या गलत हो जाएगा? अच्छा हम कहें सुमन तो क्या गलत हो जाएगा? सुमन तो क्या गलत है? बोलो। हम सुमन कहेंगे तो भी सही है, पुष्प कहेंगे तो भी सही है, फूल कहेंगे तो भी सही है, और गेंदा कहेंगे तो भी सही है। क्यों सही है? गलत है क्या? उसी तरह तुम राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, नरसिंह कहो, बिहारी जी कहो, द्वारिकाधीश जी कहो, सांवरिया सेठ कहो, सब एक है, सब सही है। ओम नमः शिवाय कहो, सब सही है। पर ये भेद इसलिए है क्योंकि अज्ञान है। भेद क्यों है? कौन बताएगा? भेद क्यों है? क्योंकि क्या है? अज्ञान। आज लोगों के अंदर सबसे ज्यादा क्या है मेरी माँ? अज्ञान इतना है कि वो राम और कृष्ण को आपस में अलग अलग मानते हैं। कहते हैं, कोई कहता है राम जी बड़े हैं, कोई कहता है कृष्ण जी बड़े हैं, कोई कहता है राम जी में 12 कला है, कोई कहता है कृष्ण जी में 16 कलाएं हैं। ये कलाएं कृष्ण जी की नहीं है, ये तो चंद्रवंश में प्रकट हुए कृष्ण। तो कलाएं चंद्रमा की 16 होती हैं। प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक 16 कलाएं चंद्रमा की हैं। ये कलाएं चंद्रमा की हैं। कलाएं सूर्य की होने से राम जी सूर्य वंश में आए तो सूर्य की 12 कलाएं होती हैं। मेष वृष मिथुन कर्क मीन 12 राशियों में सूर्य जाते हैं। वो कलाएं सूर्य की और चंद्रमा की। लेकिन अज्ञान के कारण लोग शास्त्र पढ़ते नहीं, केवल सुन लेते हैं, अपना ज्ञान लगा देते हैं और वो भगवान को कहने लग जाते हैं कृष्ण जी बड़े हैं 16 कला वाले हैं, राम जी छोटे हैं 12 कला वाले। उनको ज्ञान नहीं है कि भगवान ना 16 ना 12, भगवान तो अनंत कलाओं के धनी है, उनकी कलाएं तो अनंत हैं। तुम और हम क्या इतने बड़े हो गए कि हम राम को भी छोटा कहने लग गए? क्या आप इतने बड़े हो गए कि कृष्ण जी में भी आपको दोष दिखाई पड़ने लग गए? क्या आप इतने बड़े हो गए कि महादेव में आपको कमियां दिखाई पड़ने लग गई, भोलेनाथ में? इसलिए को बड़ छोट कहत अपराधु, मेरे नारायण का नाम राम भी है, मेरे नारायण का नाम कृष्ण भी है, और मेरे नारायण का नाम गणेश भी है, मेरे नारायण का नाम शिव भी है, महादेव भी वही है। मैंने ये बात कम से कम हजारों बार आपको समझाई है।
ये बात आप सबको समझाइएगा, क्योंकि ये बात लोग समझते नहीं। इस सब्जेक्ट पर हमारे हिंदू बड़े कंफ्यूज रहते हैं। मैं भी कंफ्यूज था जब तक गुरु नहीं बनाया, जब तक शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। पर मैंने तो अध्ययन करके आपको कम शब्दों में बता दिया, पर जो नहीं जुड़े गुरु शास्त्रों से वो आज भी कंफ्यूज हैं। तो आप लोग कंफ्यूज उनका मिटाएंगे और क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे कि राम और नारायण और कृष्ण ये दो अलग अलग हैं क्या मेरी माँ? तो अब कोई राम राम जप रहा है तो क्या वो सही जप रहा है? मैया बोलो, उत्तर देते चलना। मैया, ओ मैया, जा रही हो मैया? टिफिन लेके आई थी मैया? अच्छा ठीक है। सुनो, कोई राम राम जप रहा हो तो सही है कि गलत? जोर से। कोई कृष्ण कृष्ण जप रहा हो वो भी सही। कोई नारायण नारायण जप रहा है वो भी सही। कोई ओम नमः शिवाय जप रहा है वो भी। कोई विट्ठल नाथ जी विट्ठल विट्ठल जप रहा है, जगन्नाथ जगन्नाथ जप रहा है, कोई जय गणेश जप रहा है, वो भी सही। क्यों सही है? क्योंकि जैसे गंगा मूल में तो एक है पर आगे धाराएं 7 हैं, उसी प्रकार नारायण मूल में एक है पर उनके अनेक धाराएं हैं। उन्हीं को गणेश कहते हैं, उन्हीं को राम, उन्हीं को कृष्ण, उन्हीं को वही है। एक वो ब्रह्म, एक के सिवा कोई है ही नहीं। एक के सिवा इस धरती पे है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। तो दो क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि आंखों में आपने उंगली लगा ली है, आंखों में खराबी है। अब कोई आदमी को एक आदमी दो दिखाई पड़े तो उसकी आंखों में खराबी है कि नहीं? जवाब दो मैया। आपका पति एक है और आपको दो दिखाई पड़ जाए तो आपकी आंखों में खराबी है कि नहीं? पत्नी दो दिखाई पड़े तो आंखों में खराबी है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो पत्नी तो एक है, पति तो एक है, बाप तो एक है, पर आंखों में खराबी होने से वो एक का दो दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार जिनकी बुद्धि खराब हो चुकी है उन्हें एक परमात्मा 2 3 4 5 दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनकी बुद्धि। जल्दी से उनको अपनी बुद्धि का इलाज कराना चाहिए। ठीक है मेरी माँ? मैया कुछ बोलती नहीं हो मेरी माँ, मौन व्रत चल रहा है क्या? तो वक्ता विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वक्ता ब्राह्मण ही होना चाहिए। कथा सुनाने वाला वक्ता कौन होना चाहिए? ब्राह्मण ही होना चाहिए। अब आप कहें महाराज जी ब्राह्मण ही क्यों? तो बताओ, तेरे ही खाने के लिए तेरा कौन होते हैं? तेरा कौन होते हैं? कौन? ब्राह्मण होते हैं। सबसे पहले तेरे ही में तेरा ब्राह्मण ही खाते हैं, उनके बाद फिर सब समाज जनमानस खाता है। तो जैसे तेरे ही के लिए ब्राह्मणों को ही नियुक्त किया गया है, सबके अपने अपने काम बटे हैं ना। आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे तो किनसे सुनना पसंद करेंगे? बोलो। जब सत्यनारायण भगवान की कथा आप ब्राह्मण से सुनना पसंद करेंगे तो श्रीमद् भागवत की कथा भी केवल ब्राह्मण ही सुनाएगा तो उसका लाभ होगा, वरना लाभ नहीं होगा। क्योंकि जो काम जिसका है वही काम करे, जिसके लिए जो स्थान है वही उस स्थान पर रहे। सबके काम बटे हैं हमारे देश में। ब्राह्मणों का काम है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। चाणक्य कौन है? बोलो मेरी माँ। चाणक्य है ब्राह्मण। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। चाणक्य खुद क्यों नहीं बन गए सम्राट जब इतना ज्ञान उनके पास था? क्योंकि ब्राह्मण कभी राजगद्दी पे नहीं बैठता। ब्राह्मण कभी राजगद्दी पर नहीं बैठता।
ब्राह्मण सदा व्यास गद्दी पर बैठता है। व्यास गद्दी ब्राह्मण के लिए, राजगद्दी राजा के लिए। इसलिए वशिष्ठ जी व्यास गद्दी पर बैठते थे और दशरथ जी राजगद्दी पर बैठते थे। तो ब्राह्मण की गद्दी होती है व्यास गद्दी, और क्षत्रियों की गद्दी होती है राजगद्दी, और वैश्यों की गद्दी होती है व्यापार की गद्दी। बिजनेसमैन, व्यापारी, पैसा, वो व्यापार करना किसका धर्म है? पैसा कमाना वैश्यों का, और शूद्रों का धर्म है सेवा करना, तीनों की सेवा, तीनों की हेल्प करना, तीनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना, जैसे जहां जरूरत पड़ जाए। ये व्यवस्था के लिए 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने फिर इन्हें आपस में लड़ने के लिए तैयार कर लिया कि नहीं जी लड़े, आप फूट डालो, शासन करो, ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी। तो अंग्रेजों ने जहर घोल दिया और लड़ाया, आप लोग हम लोग आपस में लड़ने लगे। इसलिए जिसका जो काम है वही करे, दूसरा करेगा लाभ नहीं होगा। एक बार क्या हुआ, एक बड़े बुजुर्ग एक कथा सुना रहे थे। बोले एक कोई सज्जन थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, पर उन्होंने वेद शास्त्रों को पढ़ लिया। देखो वेद शास्त्र पढ़ लेना बुरा नहीं है, पढ़ तो कोई भी ले, ज्ञान सबके पास होना चाहिए, ज्ञान के लिए मना ही नहीं है। पर ज्ञान आपके पास बहुत है, पर फिर भी आप 13 ब्राह्मणों में आपका नाम नहीं हो सकता। 13 खाने में ब्राह्मण ही चाहिए। आप विद्वान कितने भी हों, पर ब्राह्मण 13 खाने का अधिकार ब्राह्मण का। यदि 13 खाने का अधिकार ब्राह्मण का है तो फिर वो अनुष्ठान जो आपके लिए हो रहा है वो अधिकार केवल ब्राह्मण का। इसलिए वक्ता कैसा हो, विरक्त हो, वैष्णव हो। एक बड़े कोई सज्जन थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। उन्होंने कहा कि अब तो मैं खुद ज्ञानी हूं, पंडितों की जरूरत नहीं। तो उन्होंने पड़ोस में एक लड़की का विवाह था, तो उन्होंने वो लड़की का विवाह खुद करा दिया। खुद जब विवाह कराया तो विवाह हो गया, क्योंकि वो ज्ञानी था, ज्ञान से वेदों का पूरा ज्ञान था, सही ढंग से विवाह उनने करा दिया। विवाह लड़की का हो गया, लड़की विदा होके गई। कुछ दिन के बाद लड़की के पति चल बसे। तो अब बड़े विद्वानों की सभा बैठी कि भाई इस लड़की के कुंडली में तो कोई दोष था ही नहीं, ये विधवा कैसे हो गई, इसके तो कोई वैधव्य योग था ही नहीं। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर चर्चा करी कि आखिर क्यों ऐसा उसके साथ हुआ, वो विधवा कैसे हो गई। तब किसी ने कहा, वो जिसने विवाह करवाया था वो बड़ा विद्वान था, उसने कहा मैं तो सब ग्रह नक्षत्र जानता हूं, ये विधवा कैसे हो गई। विद्वानों से पूछा, तब किसी एक बूढ़े विद्वान ने कहा इसका कोई दोष नहीं है, इसकी शादी जिसने कराई वो ब्राह्मण नहीं था। जो ब्राह्मण का काम है वो ब्राह्मण करता तो ये दोष उत्पन्न ना होता, क्योंकि इसके जीवन में कोई दोष था ही नहीं। पर फिर भी ऐसा हो गया, क्योंकि दोष इसलिए लगा क्योंकि जिसका जो कार्य था उसने वो कार्य नहीं किया। आप विद्वान थे, विद्वान हो, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप वो काम करेंगे जो आपका काम है ही नहीं। क्यों? मैं राजनीति बहुत जानता हूं, तो मैं बहुत राजनीति जानता हूं, तो क्या मैं अब ये दावा कर दूं जी कि मैं ही प्रधानमंत्री हूं? क्योंकि मैं तो प्रधानमंत्री से ज्यादा राजनीति जानता हूं, तो क्या इससे मैं प्रधानमंत्री सिद्ध हो जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं? बोलो, हो जाऊंगा? नहीं, जानने से नहीं। आपका एक पद होता है, ब्राह्मण का पद है, क्षत्रिय का पद है, वैश्य का पद है, शूद्र का। इसलिए पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु जिन्हें बना रहे हैं आप लोग, वह भी ब्राह्मण ही होना चाहिए। यदि आपका गुरु ब्राह्मण नहीं है
तो सदगति नहीं होगी। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मीराबाई के गुरु तो रैदास जी थे,